जना में दो चीज़ें बहुत ज़्यादा मुलव्वस होती हैं जिनकी वजह से जना पैदा होता है। एक औरत की बेपर्दगी और दूसरा म्यूज़िक, मौसीकी। ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान की शहवत को उभारती हैं। और इसमें सबसे पहला मुजरम सुने कौन है? सबसे पहला मुजरम अपनी औलाद को, अपनी बहन को, अपनी माँ को ऐसा लिबास पहनने से रोकें और ऐसा लिबास पहनकर गैर महरम के पास जाने से रोकें जिससे किसी की आंखों में शहवत उभरती हो। ये क्या है? जवान औलाद है, टाइट पहन के चल रही, जीन पहना हुआ है, और फिर वो भी वहाँ जहाँ गैर महरम है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो औरत खुशबू लगा के बाज़ार में जाए इसलिए कि कोई मेरी खुशबू सूंघे, ये नहीं फरमाया कि वो उसे ये नहीं करना चाहिए, फरमाया वो औरत ज़ानिया है। औरत के मामले में क्या है कि औरत का सतर, पूरी औरत खुद ब खुद सतर। मस्तूर किसे कहते हैं? सतर को कहते हैं। औरत का पर्दा ये नहीं है जो मर्द का है। औरत पूरी की पूरी नाम ही पर्दे का, छुपी हुई चीज़। औरत का मानिए छुपी हुई चीज़। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, औरत अगर घर में है और बाज़ार उसे किसी वजह से जाना पड़ गया तो ऐसा लिबास पहन के जाए, ऐसा हिजाब करके जाए कि उसमें चलते हुए कोई महसूस ना कर सके कि इसकी एज क्या है, इसके जिस्म की जिसामत कैसी है। और हमारे तो अल्लाह माफ़ फरमाए आज के दौर में हिजाब भी इस तरह के आ गए कि उस पर भी हिजाब करने की ज़रूरत है। हिजाब पे कढ़ाई हुई है, उस पर डेकोरेशन है। क्यों है? मुझे बताएं, हिजाब पे डेकोरेशन क्यों है? हिजाब पर्दे का नाम था। डेकोरेशन करने का मतलब यह खूबसूरत लगे, हिजाब खूबसूरती के लिए। यहां फिर लोग की नजरें और पड़ेंगी कि इसने इस हिजाब देखें इसका। औरत को तो चलने की भी बाजार में या गैर महरम के सामने ऐसी इजाजत नहीं है कि उसके चलने से पता चले ये नौजवान है, बल्कि औरत बाहर चले तो इस तरह चले कि बूढ़ी औरत जा रही है, ताकि किसकी शहवत की नजर उस पर ना पड़े। और वो भाई, वो बाप, वो बेटा सबसे पहले मुजरम होगा जो अपनी माँ, बहन, बेटी को इस हाल में निकलने देगा। अगर शहवत की निगाह किसी की पड़ गई, इसके लिबास की वजह से, इसके चलने की वजह से, इसकी आवाज़ की वजह से, इसकी आंखों की वजह से, किसी भी अमल की वजह से औरत पे जो किसी की शहवत की निगाह पड़ गई, ये बाद में गुनाहगार है, ये औरत पहले गुनाहगार है। हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाह फरमाया, औरत 4 आदमियों को जहन्नम में लेके जाएगी। 4 आदमियों को। पहला कौन? बाप, जिसने अपनी बेटी की परवरिश अच्छे तरीके से नहीं की, उसको ये भी ना बता सका कि जन्नत क्या है और जहन्नम क्या है। उसको ये भी ना बता सका कि अम्मा फ़ातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो पर्दा क्या है। दूसरा भाई, जब वो जवान हुआ और इख्तियार रखता था कि बेटी को समझाता, उसने ना समझाया। तीसरा जो उसका खामद, जो इख्तियार रखता था कि उसको संभालता लेकिन ना संभाला। चौथा उसका बेटा, जबकि वो जवान हुआ और अपनी माँ को हर ऐसे लिबास से और ऐसी कामों से रोक सकता था, उसने ना रोका। ये चारों एक औरत की वजह से जहन्नम में जाएंगे। अभी से अपनी हमने तो छोटे छोटे बच्चों को जब वो करीबल बुलूग होती हैं तब भी उनके पजामे पहने होते हैं और जीन पहना होता है। शुरू से आदी बना दिया हमने। उनको शुरू से दुपट्टा देना सिखाएं, उनको शुरू से जो है वो ऐसा लिबास पहनाएं कि वो बाद में गैर शरई लिबास पहनते उनको उलझन हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो कहते हैं कि हमें जो ना जो अब हम बच्चों को कहते हैं, बच्चे बड़े हो गए हैं कि दुपट्टा लो, वो कहते हैं हमें दुपट्टे से उलझन होती है। मैंने कहा शुरू से दिया होता तो उतारने से उलझन होती, अब लेने से उलझन होती है। ये ना समझें कि बड़ी होगी तो कर लेगी, फिर बड़ी होकर भी वही करेगी जो छोटी को सिखा रहे हो।